जो आपके पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां है। दर्शाइए कि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और जो मैंने परसों करवाया था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7वां, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको देख लीजिए कैसे करना है। संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। ये आपने क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो इसका हल आ जाएगा। संभव त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? इसकी तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। लिखेंगे क्योंकि संभव त्रिभुज ए बी सी में आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ए बी ये है, इसका सम्मुख कोण क्या हो गया? एंगल सी। बी सी आपके पास भुजा ये है, इसका सम्मुख कोण क्या हो गया? एंगल ए। ये भुजा आपके पास सी ए या ए सी है, इसका सम्मुख कोण क्या हो गया? ये। तो ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मीन्स एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। क्या रीजन है यहाँ पे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, क्योंकि संभव त्रिभुज में क्या होती है? तीनों भुजाएं बराबर होती है। मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो इसलिए बराबर भुजाएं दे रखी हैं, तो इनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए बी का सम्मुख कोण एंगल सी हो गया, बी सी का सम्मुख कोण एंगल ए हो गया और ए सी का सम्मुख कोण क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है? आपका बराबर का साइन है। अब त्रिभुज के तीन कोणों का योग। ठीक है, क्या है? त्रिभुज कोण योग गुण द्वारा। त्रिभुज कोण योग गुण द्वारा क्या है ये गुण? कि त्रिभुज के तीन अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है ना। किसी दो को रिप्लेस करना है आपने किसी तीसरे के द्वारा। तो मैं एंगल ए को एज इट इज लिख दिया प्लस एंगल बी किसके बराबर? एंगल ए के बराबर है। ठीक है, एंगल सी भी क्या? एक के बराबर है। तो किसी एक को दो से क्या करना है? रिप्लेस करना है। किन्हीं दो कोणों को तीसरे से क्या करती है? रिप्लेस करती है। तो एंगल ए को मैंने यहाँ पे एज इट इज ले लिया। एंगल बी किसके बराबर? ए के बराबर, तो एंगल बी की जगह मैंने ए लिख लिया। एंगल सी की जगह भी मैंने एंगल ए लिख दिया क्योंकि एंगल सी इज इक्वल टू क्या? एंगल ए है, तो सी की जगह भी ए लिख लिया। तो ये आ गया 180 डिग्री। तो कितने हैं? 1 2 3। तो ये आ गया थ्राइस ऑफ एंगल ए। थ्राइस ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए बराबर 180 डिग्री और ये 3 गुना में है तो कहाँ जगह बट्टे में आ जाएगा? 60 डिग्री आ गया। अब एंगल ए 60 डिग्री आ गया तो एंगल बी भी कितना होगा? 60 डिग्री और एंगल सी भी होगा कितना? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, ये भी 60 डिग्री होंगे। क्या कारण है? क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, इस कारण। तो जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही एंगल बी की वैल्यू होगी, वही एंगल सी की वैल्यू होगी। तो अतः एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना? आपका 60 डिग्री। तो दिखा दिया आपने कि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है। तो आपके पास गिवन गया था, सिर्फ संभव त्रिभुज गिवन था। क्या गिवन था? संभव त्रिभुज। आपने सिद्ध करना था इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। अब है आपके पास RHS सर्वांग समता नियम। ठीक है, क्या है RHS सर्वांग समता नियम? सबसे पहले RHS का मीनिंग क्या है? R का मतलब है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स समकोण। H मीन्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। S मीन्स साइड। तो समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता नियम हिंदी में कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, सर्वांग समता नियम। तो सबसे पहले RH सर्वांग समता नियम लगता कहाँ पर है? ये समकोण त्रिभुजों में लगता है। किस में लगता है? समकोण त्रिभुजों में। ठीक है क्या ये? यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो RHS सर्वांग समता नियम में क्या? हमको दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों में एक तो कर्ण तो बराबर होना ही होना चाहिए। उसके बाद जो दो बची हुई भुजाएं हैं उनमें से किसी एक भुजा को आपने क्या करना है? बराबर दिखाना है। क्लियर हो गया? ठीक है, समकोण त्रिभुज में यह RHS सर्वांग समता नियम समकोण त्रिभुज में लगता है। और दूसरा क्या है? इसमें आपने बताना क्या है? एक कर्ण को तो आपने बताना है बराबर है, और दूसरा जो बाकी बची हुई दो भुजाएं हैं उनमें से किसी एक भुजा को बताना है। और सर्वांग समता नियम में आपको 3 पार्ट की जरूरत थी और यहाँ पे क्या है? 2 पार्ट की जरूरत है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और क्या कहते हैं? बाकी दो भुजाओं में से एक भुजा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज, आपके पास यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो यहाँ पे यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा E, फिर B कौन सा इसका, ये नीचे वाला हिस्सा देखिए, B कहाँ था, ये लंब का हिस्सा है ना, तो ये नीचे आ जाएगा EDF में। तो आपके पास कर्ण ये है आपके पास, ठीक है, कर्ण बता रखा है, जिस चीज़ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास BC बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे अब, BC ये यहाँ से इसको लिखेंगे DF, यहाँ पे BC लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे DF बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। इस त्रिभुज में कर्ण ये हो गया, इस त्रिभुज में कर्ण आपके पास ये हो गया। क्लियर हो गया, कर्ण आपने बराबर बता दिया। और दूसरी भुजा मैंने क्या लिखी है AC बराबर, अब ये समकोण वाले शीर्ष से स्टार्ट किया मैंने AC, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण का शीर्ष क्या E, तो इसको लिखेंगे EF बराबर कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। तो इसलिए आपका त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज EDF के किस नियम के द्वारा, RHS सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा। तो कल RHS सर्वांग समता नियम के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका क्या RHS सर्वांग समता नियम। थैंक यू।